अपन वी कैन टॉक अबाउट फाइनेंस। अगर मुझे लोन के लिए अप्लाई करना है तो उसमें ब्लॉकचेन का क्या इस्तेमाल हो सकता है उसके ऊपर। एग्रीकल्चर लोन मैं एक उदाहरण दूंगा। एक बहुत आप कह सकते हैं इमेंसली मतलब इनोवेटिव कंपनी है इंडोनेशिया में, हरा नाम से। और उन्होंने एक चीज़ सोची कुछ सालों पहले। उन्होंने तकरीबन मुझे लगता है 5-6 साल पहले, बहुत पहले इन्होंने शुरू किया था। उन्होंने ये सोचा कि इंडोनेशिया में इतने सारे फार्मर्स हैं, मोस्टली राइस के फार्मर्स है, पैडी फार्मिंग वहाँ पे होता है काफ़ी। तो इनको ये फार्मर्स का अगर मैं मेरे बच्चे के लिए अगर मुझे एजुकेशन लोन के लिए जाना है तो इंडिया में जैसे सिबिल स्कोर है कि मेरा सिबिल स्कोर देख के ये तय किया जाता है कि मैं किसी कर्ज के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। सिबिल स्कोर कैसे बनता है? सिबिल स्कोर ये ट्रैक करता है कि आपने टैक्स कितना दिया, आपने क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री क्या है, आपने लोन कैसे भरे। पर ये ज़्यादातर एप्लीकेबल होता है सैलरीड सेक्टर वर्ग के लिए। पर ऐसे सैलरीड वर्ग हमारे पास है भी कितने, बहुत माइनॉरिटी में आता है। मेजोरिटी में तो हमारे फार्मर्स आते हैं। करेक्ट। तो और इन फार्मर्स में मेजोरिटी के पास सिबिल स्कोर नहीं है, तो इसके वजह से वो वंचित रह जाते हैं इन लोन के कर्ज के लिए अप्लाई करने के लिए। इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं कि इंडोनेशिया में इन्होंने ब्लॉकचेन से कैसे सॉल्व किया। तो इंडोनेशिया एग्रीकल्चर में स्पेसिफिकली राइस और पैडी फार्मिंग में भी, क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा है। तो उनका प्रॉब्लम था कि ये लोन के पास नहीं जा पा रहे। अभी आप देखिए कि इन्होंने पूरा इकोसिस्टम खड़ा किया है वहाँ पे। कैसे खड़ा किया? तो इकोसिस्टम में कौन से प्लेयर है वो देख लेते हैं। एक है हरा नाम की ब्लॉकचेन वाली कंपनी, दूसरे है फार्मर्स, तीसरा है बैंक, क्योंकि कर्ज मुझे चाहिए तो मैं बैंक के पास ही जाऊँगा। करेक्ट। और चौथा है, इसको हम कहेंगे डेटा कलेक्शन। और डेटा कलेक्शन का काम कोई स्वतंत्र व्यक्ति भी कर सकता है और किसान भी कर सकता है, लेकिन उसको हम रोल कहते हैं, रोल डेटा कलेक्टर। ये 4 लोग मिलकर कैसे काम करते हैं। तो बैंक को क्या चाहिए? बैंक को ये चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन दे पाए, और वो लोन कम से कम रिस्क वाले हो। लेकिन रिस्क कम है ये मुझे कब पता चलेगा? जब मेरे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी कि इस फार्मर का उत्पन्न कितना है, इस फार्मर के पास सही में लैंड है क्या, ये फार्मर जो कह रहा है कि मैंने इतना माल बेचा, इतना मैंने पैसे कमाए, ये सही है क्या। इन्फॉर्मेशन के बिना तो बैंक लोन देगी नहीं, बैंक के पास तो इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो ये हरा कंपनी क्या करती है? तो हरा कंपनी ने एप्लीकेशन बनाए हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित है। और इसके लिए डेटा कलेक्टर आपका किसान भी हो सकता है, खुद के किसान में। ये जाके क्या करेंगे, ये पूरे खेत का डेटा लेंगे कि इसका जियो लोकेशन क्या है, उसका पूरा मैपिंग करेंगे। फिर अगर इन्होंने हार्वेस्ट किया है तो हार्वेस्ट के फोटोज भी जाएंगे ब्लॉकचेन के ऊपर, कितना आया है। फिर अगर कोई रिसीट है कि इनको मिली है कि इन्होंने हमें इतना इनकम आया है, तो इनकम के सारे प्रूफ, ये सारा डेटा आते रहेगा। और जितना डेटा आते रहेगा उतना वो फार्मर का और वो प्लॉट ऑफ लैंड का रेटिंग भी बढ़ता रहेगा। हो गया। अभी फार्मर का क्या काम है? डेटा देना, और डेटा या फिर डेटा खुद से भी डाल दे। अभी ये डेटा हरा कंपनी बैंक के लिए अवेलेबल करके देता है, और वो कहता है कि इन 1 लाख फार्मर में से, एग्जाम्पल के तौर पे 50,000 फार्मर ऐसे हैं जिनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 1 नंबर है। और अगर आपको इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमको पैसे दीजिए। तो बैंक इनको पैसे देता है, और फिर ये पैसे अपने पास भी रखते हैं जो उनका फेयर शेयर है, और डेटा कलेक्टर को भी दे देते हैं। तो डेटा कलेक्शन को भी एक इंसेंटिव मिल गया मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लेने का। मेरी कंपनी ब्लॉकचेन वाली भी चल रही है बिकॉज मैं बैंक से पैसे ले रहा हूँ, बैंक भी चल रही है क्योंकि वो ज़्यादा लोन दे पा रही है अभी फार्मर्स को। तो ये चारों पॉइंट्स में जो चीज़ मिसिंग थी वो था विश्वास और इन्फॉर्मेशन। शायद इन्फॉर्मेशन मिल भी जाती पर उस पर विश्वास नहीं रहता। तो ये पूरा सर्कल उन्होंने कंप्लीट करके दिखाया। ऑब्वियसली इसमें काफ़ी पॉलिसीज़ का भी मदद हुआ है, उनको एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिला है, और इस तरीके का प्रकल्प थोड़े और बड़े स्तर पे भारत में होने का पोटेंशियल 100% है। उसके ऊपर हम पर्सनली भी लॉन्ग टर्म में ट्राई कर रहे हैं। पर हमारा ऐसा मानना है कि जितना ज़्यादा हो सके वैसा होना चाहिए। जैसे कि एक और उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ।